हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मुड़ा हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और विशेष कर रामकृष्ण प्रभु, राधा सराफ माता जी, शिखा गुप्ता माता जी, नीतू माता जी, शीतला माता जी, राधिका देवी दासी माता जी, गंगा माता जी, सुंदर राय चौधरी माता जी, पूजा माता जी, सीमा माता जी, कुलदीप प्रभु, सारिका माता जी, साथीदास माता जी, पंकज प्रभु, भावना माता जी, नामरी ब्रजेश्वरी, श्वेता माता जी, भावना मालपानी माता जी, दीपक प्रभु, किरण मुख्य माता जी, गीता माता जी, ओ संगीत अच्युता देवी प्रिय माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु। प्रभु, विमला माता जी, गीता रावत माता जी, राजेश्वर प्रभु, करुणा अग्रवाल माता जी, साक्षी माता जी, रूपेश प्रभु, दिव्या माता जी, पूजा माता जी, स्वाति माता जी, भारती माता जी, रिचा माता जी, यशोदा देवी दासी प्रभु, राहुल प्रभु, पूनम माता जी और योगेश प्रभु, संगीता बगानी माता जी, शारदा मारू माता जी, अन्नपूर्णा माता जी, श्रेया शर्मा माता जी, शारदा माता जी, गोपाल प्रभु, सभी भक्तों की जय हो, शिला प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। तो जैसे आप सभी को जानते हैं कि आज विशेष दिन है, आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव है और आप सभी को मेरी योग्यता नहीं है, ना मेरी काबिलियत है, फिर भी आप लोगों ने इतना सुंदर सुंदर मैसेज बनाया, किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने बनाया, जो भी बनाया आप लोगों ने, सभी को बहुत बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद। कुछ लोग मिस था क्लास के अंदर में, जिनको मैं एक्सपेक्ट किया आज रहेंगे बोलकर, आनंद प्रभु, महेंद्र प्रभु की वाइफ प्रभु, वो माता जी भी, भावना माता जी आप म्यूट कर दीजिए ना। हाँ भावना नहीं, वो एक माता जी, चौहान माता जी एक आती है, दिल्ली रहती है क्लास में, क्या नाम है उनका, प्रमिला चौहान माता जी। एनीवेज ठीक है, जैसे भगवान का मर्जी। तो हम लोगों ने सबने गुरु की आरती गाई, इसका डीप मीनिंग क्या है इस आरती का, वो हम लोग किसी दिन सुनेंगे, समझेंगे। तो अभी मैं नीलांबरी से रिक्वेस्ट करूंगा, नीलांबरी 15-20 मिनट्स के लिए जो है, ओ रवीश प्रभु की जय हो, रवीश प्रभु दिख गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो नीलांबरी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप, हरे कृष्ण, आप 15-20 मिनट्स गुरु पूर्णिमा और इत्यादि के बारे में बताइए, फिर उसके बाद भक्त लोग कुछ बोलना चाहते हैं उन लोग बोलेंगे, उसके बाद सच्चिदानंद प्रभु जो संगिनी माता जी के पतिदेव है वो बोलेंगे और फिर जो है मैं कंक्लूड करूंगा। तो नीलांबरी आप 15-20 मिनट्स के लिए काइंडली स्टार्ट कीजिए। तो सभी से रिक्वेस्ट है, नीलांबरी को घर की मेंबर है, उसको क्या हम लोग वेलकम करेंगे, हम लोग सच्चिदानंद प्रभु को हम लोग वेलकम करेंगे। हरे कृष्ण माता जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा नीलम्बरी माता जी, हरे कृष्णा। हमारी स्पेशल क्लासेस लेती है। कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। और प्रभु जी को मेरा प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा संगिनी माता जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। आप सभी को गौर हरे गुरु कृष्ण पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक है गुरु पूर्णिमा। मैं कुछ स्लाइड्स शेयर करती हूँ, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली समझेंगे कि गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है। आज जो पूर्णिमा है उसको गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा दोनों ही कहते हैं। आज की तिथि क्या है? आज है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। इसका एक और नाम है, वो है व्यास पूर्णिमा। आप स्क्रीन चेंज करते रहिए। तो इसका नाम व्यास पूर्णिमा क्यों है? क्योंकि व्यासदेव जो थे, जिन्होंने हमें सभी प्रकार के जितने शास्त्र हैं हमें उनसे मिले हैं। 4 वेद,
108 उपनिषद, 18 पुराण, महाभारत, सब भागवतम, सब जितने प्रकार के शास्त्र है, सभी शास्त्र हमें व्यास देव जी से मिले हैं। तो आज उनका आविर्भाव तिथि है। आविर्भाव तिथि मतलब उनका आज बर्थडे है, प्राकट्य दिवस है। तो व्यास देव जी का आज प्राकट्य दिवस होने के कारण आज का जो गुरु पूर्णिमा है उनका नाम व्यास पूर्णिमा भी पड़ा। व्यास देव जी जो है उनको ज्ञान के जनरेटर भी कहा जाता है। उन्होंने ही हमें सारे शास्त्रों का ज्ञान दिया। अगर वो नहीं होते तो हमारे पास शास्त्र का ज्ञान कुछ भी नहीं होता। इसीलिए वो शास्त्र के गुरु है। प्रथम गुरु जो शास्त्र के हैं वो है व्यास देव। बिकॉज ऑफ हिम हम लोग आज भगवत गीता पढ़ पा रहे हैं, जो कि एक महाभारत का पार्ट है, और महाभारत उन्हीं से हमें मिला है। तो इसीलिए आज गुरु पूर्णिमा कहते हैं और व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि गुरु कौन है? तो गुरु जो है, गुरु जो वर्ड है उसका मतलब होता है हैवी। हैवी मतलब भारी। गुरु का मतलब होता है हैवी। तो जो हमें अज्ञानता से, अज्ञानता की जो अंधकार होती है, अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान की रोशनी की ओर लेकर जाए, वो ही है गुरु। गुरु वो है जो खुद मुक्त है और हम जैसे बद्ध जीव को मुक्त कर सके, और जो खुद इस भव बंधन में, भव सागर में फंसे हुए हैं, वो हमें कैसे मुक्त करेंगे? तो जो खुद मुक्त है उनके पास ही कैपेसिटी है हमें मुक्त करने की, और वही गुरु है। और जो व्यासदेव जी जो है वो भगवान के शक्तावेश अवतार है। तो शक्तावेश का मतलब क्या होता है? भगवान ने अपनी शक्ति से उनको प्रकट किया था, इसीलिए उनको शक्तावेश अवतार कहा जाता है। अब देखिए, कोई भी भागवतम की क्लास होती है या फिर कहीं पे भी भागवतम का पाठ होता है या कोई बड़ी क्लास जैसे ऊंची पढ़ाई होती है शास्त्र की, तो उस क्लास में सबसे पहले एक श्लोका गाया जाता है, रिसाइट किया जाता है, जो मैं करने जा रही हूँ। तो उस श्लोका के माध्यम से हमें बताया जाता है कि हम लोग व्यासदेव जी को भी वहां नमन करते हैं। मतलब व्यासदेव जी को नमन किए बिना भागवतम शुरू नहीं होती है। वो श्लोका ऐसे है: नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं। देवीं सरस्वतीं व्यासम मतलब सरस्वती जो देवी है विद्या की, उनको हम लोग नमस्कार करते हैं। उनके बाद हम लोग व्यासदेव जी को नमस्कार करते हैं। देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयम मुदीर्यते, मतलब व्यासदेव जी को याद किए बिना, उनको हम लोग ओबीसेंसेस दिए बिना, उनको हम लोग प्रेयर किए बिना भागवतम स्टार्ट ही नहीं होती है। तो इतना महत्व है व्यासदेव जी का, और आज की पूर्णिमा का भी उतना ही महत्व है। नेक्स्ट स्लाइड लगाना। तो गुरु कौन है हमने समझा। गुरु जो वर्ड है उसका मतलब है हैवी, वो भी हमने समझा। अब हमारे शास्त्र के अनुसार गुरु की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कौन एलिजिबल है गुरु बनने के लिए। आज के तथाकथित समय में बहुत सारे ऐसे ढोंगी गुरु मिलेंगे आपको, जो ये दावा करते हैं कि वो गुरु है, लेकिन एक्चुअली हमको शास्त्र के चक्षु से देखना है कि गुरु है कौन। और हमारा जो शास्त्र है वो हमें बताता है कि गुरु में क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। एक छोटी सी हमारी इस्कॉन की पुस्तक आती है जो रूप गोस्वामी ने हमको दी है, उसका नाम है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसको हिंदी में कहा जाता है उपदेशामृत। उसमें कुल मिलाकर 12 श्लोकस है। तो वो जो 12 श्लोकस है उसमें फर्स्ट श्लोक जो है उसी में रूप गोस्वामी ने एक गुरु की क्वालिफिकेशन बताई है। तो फर्स्ट श्लोक जो है वो मैंने स्लाइड शेयर की है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगन यो विषहेत धीर सर्वम अपिमं पृथ्वीं शिष्यत। जो अपने वाचो वाणी के ऊपर जो वेग रख सकता है, मनसा क्रोध वेगम अपने मन के ऊपर वेग रख सकता है। वेग मतलब कंट्रोल। क्रोध के ऊपर कंट्रोल रख सकता है, जीवा के ऊपर वेग रख सकता है, कंट्रोल रख सकता है, उदर के ऊपर अपने स्टमक के ऊपर, उपस्थ वेगम अपने जेनिटल्स के ऊपर
एतान वेदन यो विशेष। जिनका भी माइक ऑन है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जो धीर है वो कहीं पे भी पूरे पृथ्वी में कहीं पे भी शिष्य बनाने की उनमें कैपेसिटी है, वो एलिजिबल है। तो आप अभी जैसे भगवत गीता की क्लास कर रहे हैं मेरे प्रभु से, उसके बाद आप लोग भगवत गीता के बाद कभी भी अगर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, उसका जब कोर्स करेंगे तो आपको फर्स्ट श्लोक में ही गुरु का क्वालिफिकेशन मिलेगा। ये हुई गुरु की क्वालिटीज। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। भगवत गीता जो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, भगवत गीता में स्वयं भगवान क्या बोलते हैं गुरु के बारे में। भगवत गीता में 4th चैप्टर में 34 नंबर श्लोका में भगवान स्वयं अर्जुन महात्मा से गुरु के पास कैसे जाना चाहिए, उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए, उनसे कैसे निवेदन करना चाहिए, उनसे क्या अर्जन करना चाहिए, उसके बारे में विस्तार पूर्वक एक श्लोका दिया गया है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना सत्वदर्शिना। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि तुम गुरु के पास जाकर, किसे कहते हैं? अर्जुन महात्मा को कह रहे हैं, और अर्जुन महात्मा के द्वारा हम जैसे लोगों के लिए ये ज्ञान दिया गया है कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। कौन सा सत्य? कि हम आत्मा है माता जी। यूनिवर्सल ट्रूथ जो है, उस सत्य को जानने का प्रयास करो। उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, हम्बल वे में जिज्ञासा करो। गुरु से कुछ भी आपको अगर कंफ्यूजन है तो हम्बल वे में पूछना चाहिए, न कि तर्क वितर्क करना चाहिए। और उनकी सेवा करो। यहाँ पर भगवान ने खुलकर कहा है कि गुरु की सेवा करो। तो आगे हम लोग सुनेंगे कि सेवा कितनी प्रकार की होती है और हम लोग कैसे गुरु की सेवा कर सकते हैं। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति जो कि जिसने खुद ही स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त किया है, जो हायर ऑथोरिटी है और जिसके जो खुद मुक्त है, वो तुमको ये ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। जो ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ, उसका दर्शन उन्होंने किया है, इसीलिए वो तुमको ये सत्य से रूबरू करा सकता है। तो ये श्लोका हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गुरु के सामने हमको कैसे जाना चाहिए, कैसे विनम्र होना चाहिए, कैसे जिज्ञासा करनी चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए उनको, और किस बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए, यहाँ पर भगवान ने हमको खुलकर बताया है। तो जैसे इस श्लोका में भगवान ने कहा है कि सेवा करो, तो अब सेवा कितनी प्रकार की होती है? हमारे शास्त्र के अनुसार सेवा 2 प्रकार की होती है। पहली सेवा बापू सेवा और दूसरी सेवा वाणी सेवा। बापू सेवा मतलब गुरु की फिजिकली सेवा करना, उनके सामने फेस टू फेस मौजूद रहकर उनके हर एक रिक्वायरमेंट को पूरा करना और उनकी सेवा करना। लेकिन आज के डेट में ये इतना फिजिबल नहीं है। जैसे हमारे जो गुरु महाराज है, हिज होलीनेस शिला जयपताका स्वामी महाराज, वो मायापुर में रहते हैं और हम यहाँ गुवाहाटी आसाम में रहते हैं। तो हमारे लिए उनकी बापू सेवा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मायापुर जाना पॉसिबल नहीं है, और अगर जाए भी तो गुरु महाराज से उनका दर्शन करना इतना पॉसिबल नहीं है, इतना इजी नहीं है। तो फिर भगवान ने एक ऑप्शन और दिया है कि जो बापू सेवा नहीं कर सकते वो क्या करे? वाणी सेवा करे। अब ये वाणी सेवा क्या होती है? वाणी मतलब इंस्ट्रक्शन, गुरु का जो आदेश है, गुरु की जो वाणी है वही हमारे लिए आदेश है। तो गुरु महाराज की जो वाणी होती है, जो आदेश होता है, वो क्या होता है कि कृष्ण नाम का प्रचार करो, हरि नाम का प्रचार करो, आगे आचार पोरे प्रचार। तुम खुद का आचरण को ठीक करो और फिर अपने आचरण से लोगों में प्रचार करो। तो गुरु महाराज बहुत ज्यादा खुश होते हैं अगर हम लोग प्रीचिंग करते हैं, तो हम कृष्ण का जो नाम है, हरि नाम है, उसको हम लोग प्रचार कर सकते हैं और गुरु महाराज की इस तरह हम लोग वाणी सेवा कर सकते हैं, उनका इंस्ट्रक्शन को मानकर, उनको फॉलो करके। तो ये हुई 2 प्रकार की सेवा जो कि हमको अवश्य करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्ण 4.34, जिसमें उन्होंने खुलकर बताया है। अब हम लोग समझेंगे कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ गुरु। तो हमारे शास्त्र के अनुसार 4 प्रकार के गुरु होते हैं।
पहला गुरु जो होता है उसका नाम यहाँ पे लिखा गया है, देखिए, पथ प्रदर्शक गुरु। ये एक इमेज बनाया गया है। इसमें एक इंसान है जो रास्ता भूल गया है, भटक गया है, वो पथ ढूंढ रहा है, और जो गुरु है, पथ प्रदर्शक गुरु, वो उसको राह दिखा रहा है कि कौन से राह पर चलना है। तो जो पथ प्रदर्शक गुरु है वो हमको रास्ता दिखाता है। कहाँ का रास्ता दिखाता है? कि राजस्थान कैसे जाना है या कैलकाटा कैसे जाना है, वो रास्ता नहीं दिखाता है। वो हमको सेल्फ रियलाइजेशन की ओर लेकर जाता है और उसका रास्ता दिखाता है कि हम लोग आत्म साक्षात्कार कैसे कर सके। ये हुआ पथ प्रदर्शक गुरु। तो हमारे जीवन में पथ प्रदर्शक गुरु कौन होंगे? जिन्होंने हमको ये रास्ता दिखाया कि हमें भक्ति करनी चाहिए, या फिर जिन्होंने मेरे जीवन में, जिन्होंने मुझे कौन से रिलेट करवाया, वो है मेरे पथ प्रदर्शक गुरु। अब हम लोग देखेंगे सेकंड प्रकार के गुरु कौन है। सेकंड जो गुरु है उन्हें कहा जाता है शिक्षा गुरु, जो हमें शिक्षा देते हैं। किसके बारे में शिक्षा देते हैं? भौतिक शिक्षा नहीं, आध्यात्मिक शिक्षा। भौतिक शिक्षा तो ABCD भी पढ़ाई जाती है, मैथ्स पढ़ाया जाता है, फिर हम लोग कॉलेज में भी स्टडी करते हैं, तो वो हुई भौतिक शिक्षा, वो हमें टीचर देते हैं, वो भी गुरु है। लेकिन अगर हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जो हमें अंधकार से, अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान की रोशनी की ओर लेकर जाता है, जो हमें तत्व के बारे में बताता है, हमें भक्ति से जोड़ता है, भक्ति के बारे में बताता है कि भक्ति है क्या, उसकी क्या वैल्यू है हमारे जीवन में, तत्व क्या है, तो वो है शिक्षा गुरु। तो हमारे लिए हमारे सर्वप्रथम शिक्षा गुरु है शिला प्रभुपाद, क्योंकि अगर प्रभुपाद नहीं होते तो आज हम यहाँ बैठे नहीं होते, आज आप यहाँ बैठे नहीं होते। बिकॉज ऑफ हिम हम यहाँ पर सब इकट्ठे हैं और एक दूसरे से हम लोग सीख रहे हैं। प्रभुपाद ने हमारे लिए इतनी सारी पुस्तकें उपलब्ध करा कर गए हैं कि हम उसके द्वारा, देखिए यहाँ पर पुस्तकों की फोटो भी दी गई है। कृष्णा बुक है, भगवत गीता उन्होंने लिखी है, भगवत गीता एज इट इज जो है, और कई सारी छोटी छोटी बुकें हैं। भागवतम प्रभुपाद जी ने उसकी रचना की थी। तो हम लोग शिला प्रभुपाद से शिक्षा लेते हैं उनके किताब के माध्यम से। वो किताब को लिपिबद्ध करके गए हैं, राइटिंग्स में अपनी शिक्षा छोड़ के गए हमारे लिए। तो हमारे लिए शिक्षा गुरु कौन है? शिला प्रभुपाद। और आज जो हम लोग बोल रहे हैं या फिर मेरे प्रभु जो भी बोल रहे हैं, वो शिला प्रभुपाद की वाणी ही बोल रहे हैं। शिला प्रभुपाद ने जो सिखाया है, हमारे गुरु महाराज वो बोलते हैं, हमारे सीनियर्स वो बोलते हैं, और वही मैं और मेरे प्रभु बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली शिला प्रभुपाद इज आवर फर्स्ट मोस्ट शिक्षा गुरु। थर्ड गुरु कौन है? थर्ड गुरु है दीक्षा गुरु। ये हमारे गुरु महाराज है, हिज होलीनेस शिला जयपताका स्वामी महाराज। तो जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमारा जन्म होता है, द्विज जन्म। एक जन्म हमारा जो होता है वो हमारी माँ के गर्भ से होता है। दूसरा जो जन्म है वो जब हम लोग हरिनाम दीक्षा लेते हैं। एक तरफ गुरु महाराज जो चैंटिंग बीट्स होती है वो पकड़ते हैं, एक तरफ हम पकड़ते हैं, तो वो हमारा द्विज जन्म होता है। और जो गुरु महाराज होते हैं, जो दीक्षा गुरु होते हैं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। क्या चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? हमको डिलीवर करने की। कहाँ हमको डिलीवर करेंगे? हम जैसी आत्मा को बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम में डिलीवर करेंगे। यहां से लेकर जाएंगे और भगवत धाम छोड़ेंगे। इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो गारंटी लेते हैं, दैट इज दीक्षा गुरु। तो हर एक व्यक्ति को इस जीवन काल में अवश्य दीक्षा गुरु ग्रहण करना चाहिए। और दीक्षा गुरु हमेशा एक ही होते हैं। शिक्षा गुरु हमारे सबसे पहले शिला प्रभुपाद है, उसके बाद कोई भी हो सकते हैं जो उनके दिए गए ज्ञान को वितरण करता है, वो भी शिक्षा गुरु है। अनेक हो सकते हैं शिक्षा गुरु, लेकिन दीक्षा गुरु शुड बी ओनली वन। हम लोग एक ही गुरु से दीक्षा लेते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट गुरु जो है, ये लास्ट कैटेगरी के हैं। चौथे नंबर पर आते हैं चैत्य गुरु। चैत्य मतलब हमारे हृदय में जो परमात्मा स्वरूप में भगवान स्वयं बैठे हैं, उनको कहते हैं चैत्य गुरु। और वो क्या है? शंख, गदा, पद्म, चक्र सब लेकर भगवान चतुर्भुजी रूप में बैठे हैं हमारे हृदय में, वो है चैत्य गुरु।
तो चैत्य गुरु क्या करते हैं? चैत्य गुरु हमें अंदर से इशारा करते हैं, अंदर से आवाज देते हैं। अगर हम कुछ गलत करने जा रहे होते हैं तो चैत्य गुरु हमें एक बार नॉक जरूर करते हैं कि नीलांबरी यू आर डूइंग रॉन्ग, डोंट डू दिस। लेकिन हम लोग फिर भी क्या करते हैं? चैत्य गुरु का बात नहीं मानकर उस कार्य को कर जाते हैं, फिर हमें बाद में उसके लिए रिग्रेट करना पड़ता है। और जब हम कुछ बहुत अच्छा कार्य करते हैं तो भीतर से एक आवाज आती है जो हमें शाबाशी देता है। तो वो आवाज किसकी होती है? परमात्मा की, दैट इज चैत्य गुरु। तो हर एक इंसान के भीतर चैत्य गुरु जरूर होता है, और वो चैत्य गुरु भी एक होता है। जैसे दीक्षा गुरु एक होता है, वैसे ही चैत्य गुरु भी एक होता है। ये हुए 4 प्रकार के गुरु। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि इसमें एक ब्रीफ दिया गया है कि पथ प्रदर्शक जो गुरु है वो क्या करते हैं हमारे लिए, चैत्य गुरु क्या करते हैं, शिक्षा गुरु क्या करते हैं, दीक्षा गुरु क्या करते हैं। हम लोग शिक्षा गुरु कई रख सकते हैं, कई प्रभु जी से शिक्षा ले सकते हैं, कई माता जी से शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन चैत्य गुरु और दीक्षा गुरु एक ही होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। भगवान ने गुरु क्यों ग्रहण किया? ये एक प्रश्न है। आपको पता होगा ना कि भगवान के भी गुरु थे। भगवान ने जब जब अवतार लिया, भगवान ने गुरु ग्रहण किया। तो भगवान जब सुप्रीम है तो भगवान को गुरु की क्या आवश्यकता हुई? भगवान ने क्यों गुरु ग्रहण किया? भगवान ने गुरु इसलिए ग्रहण किया ताकि एग्जाम्पल सेट कर सके। हम जैसे बद्ध जीव के लिए भगवान ने ये एग्जाम्पल सेट किया कि जब भगवान गुरु ग्रहण कर सकते हैं तो हम जैसे बद्ध जीव को तो गुरु की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। गुरु के बिना हम इस भवसागर को पार नहीं कर पाएंगे। हम में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि बिना गुरु के हम इस सागर को पार कर जाएंगे। इसीलिए भगवान ने गुरु ग्रहण किया। तो भगवान के गुरु कौन थे? कृष्ण के गुरु कौन थे? सांदीप मुनि जी। यस, यू आर करेक्ट। सांदीप मुनि जी थे कृष्ण के गुरु। राम जी के गुरु कौन थे? आप लोग तो रामायण की क्लास करते हैं, आप लोग को अभी सुना होगा। राम जी वशिष्ठ मुनि प्रभु, वशिष्ठ जी। और कौन थे? यस, विश्वामित्र थे। देखिए रामायण पढ़ने का कितना असर है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ से आप लोग जानने लग गए कि राम जी के गुरु थे। माता जी मोहन प्रभु का टेस्ट ले रही हैं। मैं मोहन प्रभु का टेस्ट नहीं ले रही हूँ, मैं आप लोग का टेस्ट ले रही हूँ। चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे? चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी पाद जी। यस, ईश्वरपुरी। यस, ईश्वरपुरी। तो हमें जानना चाहिए कि भगवान जिस भी फॉर्म में आए तब उन्होंने गुरु जो ग्रहण किया उनके गुरु कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी। तो जब भगवान ने गुरु ग्रहण किया तो हमारी क्या औकात है? तो हमें अवश्य गुरु ग्रहण करना है। आप लोग एक टनल में घुस गए हैं, अब रेंगते रेंगते उस पार हमें जाना है धीरे धीरे, लेकिन गुरु जरूर ग्रहण करना है। गुरु जो है वो भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। तो गुरु के बिना हम इस भवसागर को पार नहीं कर सकते। गुरु हमारे और भगवान के बीच में लिंक है, जो हमारे और भगवान में बीच में जो खोया हुआ एक रिलेशन है, जो रिलेशन था लेकिन जिसको हम लोग भूल चुके हैं। गुरु हमें उस रिलेशन को वापस से जगाता है और हमें हमारा हाथ पकड़ के लेके जाकर भगवत धाम छोड़ के आता है। तो जो दीक्षा गुरु होता है, दीक्षा लेना इजी बहुत है, लेकिन उसको जो गुरु इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो वाउज लेते हैं, उसको निभाना बहुत मुश्किल है। जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है कि हाथी लाना जीवन में कोई बड़ी बात नहीं है, हाथी कोई भी ला सकता है। ऐसा बात नहीं कि आप हाथी नहीं ला सकते, आप ला सकते हैं, लेकिन हाथी को पालना बड़ी बात है कि जब उसका रोज का इतना खर्चा आता है हाथी का, वो टॉलरेट करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसीलिए दीक्षा लेनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन दीक्षा को निभाना बहुत बड़ी बात है। तो जिस एंथुसियाज्म से हम लोग दीक्षा लेते हैं, हम लोग उसी एंथुसियाज्म से उसको निभाएंगे भी। हमारे गुरु के आदेश को, गुरु को हम लोग जो वचन देते हैं उसको हम लोग को निभाना है, तभी ये दीक्षा का एक सार्थकता होगी। और हमारे फिर उसके बाद आते हैं जो भगवान है स्वयं कृष्ण, वो उन्हें क्या कहते हैं? कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत के गुरु भगवान स्वयं है।
भगवान का जो पवित्र हरिनाम है, वो हरिनाम क्या है? एक नौका है। ये जो जीवन है, ये एक भवसागर है। और हरिनाम जो आप लोग जाप कर रहे हैं, जो आपको क्लास में सिखाया जाता है हरिनाम का जाप करने के लिए, जो 2, 4, 6, 8, 16, आप लोग यहाँ पर ज्यादातर 16 माला वाले है, जितने भी माला आप लोग कर रहे हैं, ये जो हरिनाम का जाप है, ये क्या है? नौका है। भगवान की जो पवित्र नाम है, ये एक नौका है। हम लोग एक भवसागर में, मझधार में फंसे हुए हैं इस जीवन में, और जो गुरु है वो क्या है? इस नौका के खेवैया है। इस नौका को गुरु खेकर हमने इस भवसागर से पार कराएंगे। तो आपने हरिनाम तो ले लिया, आप हरिनाम सीख गए कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है वही हमें तारेगा इस भवसागर से। आप नाम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भवसागर में फंसे हुए हैं, नाम कर रहे हैं, लेकिन बिना खेवैया के इस नौका को पार कौन करेगा? नौका को तो पार करने वाला खेवैया चाहिएगा ना, वो है गुरु महाराज। इसीलिए गुरु महाराज का इतना इंपॉर्टेंस है। बिना खेवैया के नौका पार नहीं हो सकती। नौका हमें मिल गई, हम मझधार में फंसे हुए हैं, लेकिन हमें नौका चलानी नहीं आती है, तो कौन चलाएगा हमारे बिहाफ में? इसीलिए गुरु चाहिए होता है। तो आज की वाणी में यहीं पर विराम देती हूँ। आप सभी को हरे कृष्णा। और मेरे से कोई भी भूल हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छे से हरे समझाया। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अभी तो हमारे प्रभु जी है खिवैया बने हुए। पापा का माइक ऑफ है, बोल क्या? हरे कृष्णा। पापा आपका माइक ऑफ है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच नीलांबरी। सभी भक्तों से अनुरोध है, आप म्यूट कीजिए, आप लोग म्यूट कीजिए। भारती शारदा माता जी म्यूट कीजिए, गंगा माता जी म्यूट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो नीलांबरी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीका से उसने बताया गुरु के बारे में, गुरु के आदेशों के बारे में। तो अब जो है मैं शिखा गुप्ता माता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ भक्तों से कुछ क्या प्रोग्राम का कुछ शेयर करना चाहती है। सो आप 15-20 मिनट्स का आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, आप लोग बोलिए। हरे कृष्णा। रिक्वेस्ट आज प्रभु जी, नीलांबरी माता जी, सबसे पहले मैं नीलांबरी माता जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। आज आपने जो हमें गुरु के बारे में इतना ज्ञान दिया, और आपसे बिल्कुल विनती और अनुरोध है कि आप भी नेक्स्ट 20 मिनट्स के लिए भी हमारे साथ रहें। और हम सब भक्तों ने मिलकर मोहन प्रभु जी के लिए कुछ तैयार किया है, एक छोटा सा सरप्राइज। और हालांकि आपने प्रभु जी, आपने मैसेज में लिखा था कि शिखा माता जी ऑर्गेनाइज है, लेकिन ये फुल क्रेडिट गोज टू राधिका माता जी फॉर द कॉन्सेप्ट, फॉर द आइडिया। हम लोग बाकी लोगों ने सबने बस एग्जीक्यूशन में हेल्प किया है उनको। तो नीलांबरी माता जी आप है ना? एक्चुअली जी माता जी, मैं हूँ माता जी, मैं। जी माता जी। हरे बिकॉज आप माता जी बैकबोन है प्रभु जी के पूरे, तो उनका मिशन है प्रचार का, कृष्ण जी की वाणी को आगे बढ़ाने का, और हमेशा आप उनके साथ इस में कंट्रीब्यूट करती हैं। इसलिए हम सबकी बहुत इच्छा थी कि आप भी साथ रहें और हमें कुछ मौका दे कि हम मोहन प्रभु जी को एक ट्रिब्यूट दे सकें आज के इस पावन अवसर पर। तो मैं सबसे पहले मोहन प्रभु जी को विनती करना चाहूंगी, प्रभु जी आप राधिका माता जी को प्लीज होस्ट बना दें, वो कुछ स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे। राधिका माता जी आप स्क्रीन शेयर कर सकती है। कोटि कोटि तो बाकी सब कोई म्यूट रखिए, सभी कोई म्यूट रखिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे शिक्षा गुरु के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु जी
थोड़ी सी कोशिश की है और सभी भक्तों का बहुत साथ रहा है। बिना उनके एफर्ट्स के ये पॉसिबल नहीं होता। तो अगर प्रभु जी कहीं भी कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा करिएगा और हम सब पे अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिए। हम सबको आप जो गीता का सुदुर्लभ ज्ञान दे रहे हैं, ये प्रभु जी हम बहुत लकी है कि हमको ये ज्ञान ऐसे घर पे बैठे-बैठे मिल पा रहा है और इसका पूरा क्रेडिट प्रभु जी आपको जाता है और मैं इसके लिए बहुत-बहुत आभारी हूँ प्रभु जी आपकी। और प्रभु जी एक्चुअली ये शेयर मैं शारदा अग्रवाल माता जी के फ़ोन से करूँगी। एक्चुअली मेरे फ़ोन पे स्पेस नहीं था, तो मैं उनको अभी 1 मिनट होस्ट बना देती हूँ, मैं उनके फ़ोन से शेयर करूँगी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो भी आप लोग दिखाना चाहते हैं, मगर मेरे में ना तो योग्यता है, सारा ही जो है प्रभुपाद को हम लोग अर्पण करते हैं जो भी आप लोग दिखाना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी हरे होस्ट अभी आप ही है। ओके, मेरे को होस्ट बनाने की जरूरत नहीं, आप लोग स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम अच्छा नहीं। अच्छा, ठीक है ठीक है। राधिका माता जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आपका आवाज नहीं आ रहा है। जी प्रभु जी 1 मिनट, बस मुझे 1 मिनट दीजिए। एक्चुअली मैं प्लीज प्लीज टेक योर टाइम। राधिका माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट नहीं करने से आवाज नहीं आएगी। आप स्टार्ट कीजिए बिगनिंग से, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। क्या बोल रही हूँ? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। वीडियो की नहीं आ रही है लेकिन। वीडियो की आवाज नहीं आ रही है, वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। नहीं, वीडियो की आवाज नहीं आ रही माता जी, एक बार थोड़ा सेटिंग देख लीजिए। वीडियो की आवाज नहीं आ रही। आ रही है, अब आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पिछले 15 महीनों से हम सभी को आपके मार्गदर्शन में भागवत गीता समझने का सुअवसर मिला है। इसी के परिणाम स्वरूप हम सभी के जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भक्ति जीवन की शुरुआत हुई है। यह सभी आपके गुरु कृपा का प्रसाद ही है। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सभी आपको कोटि कोटि नमन एवं वंदन करते हैं।
जय श्री कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, आपको गुरु पूर्णिमा की हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पिछले 15 महीनों से हम सभी को आपके मार्गदर्शन में भागवत गीता समझने का सुअवसर मिला है। इसी के परिणाम स्वरूप हम सभी के जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भक्ति जीवन की शुरुआत हुई है। यह सभी आपके गुरु कृपा का प्रसाद ही है। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सभी आपको कोटि कोटि नमन एवं वंदन करते हैं। जय श्री कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे शिक्षा गुरु हैं। आपकी दी हुई शिक्षा से हम आध्यात्मिक जीवन के बारे में जान पाए हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह हम सब पर बनाए रखिएगा, जिससे हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ सकें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपके चरणों में प्रणाम। माता पिता ने जन्म दिया है, पर जीने की कला आपने सिखाई। ज्ञान, चरित्र और संस्कार की शिक्षा भी आपने ही दी है। आपने ही सिखाया कि हम भगवान कृष्ण को अपने आप को अर्पित करें, वही उत्तम सहारा है और वही हमें भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त करेगा। प्रभु जी, आपको गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्ण। गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आपकी कृपा से मुझे गीता ज्ञान का थोड़ा थोड़ा अनुभव हो रहा है। हे प्रभु, मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो गुरुदेव की चरणों में। हरे कृष्ण प्रभु जी, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से मेरे शिक्षा गुरु मोहन प्रभु जी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। प्रभु जी, आप इतनी अच्छी तरह से गीता समझा रहे हैं कि शायद हमें इतने अच्छे गुरु नहीं मिल पाते। मेरा तो मन ही नहीं करता कि एक भी क्लास मिस करने का। प्रभु जी, आप भागवतम कब शुरू कराएंगे उसका भी मुझे इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया ने, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और गीता के बारे में आपसे सुनकर ही हमको गीता का ज्ञान हुआ और प्रभु की भक्ति का पता चला और एकादशी का भी महत्व का पता चला। और हरे कृष्णा प्रभु जी, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी वैष्णवों को आज के गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं श्री मोहन प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दंडवत प्रणाम। Hare Krishna and happy Guru Purnima Prabhu ji. Thank you for introducing the grandeur of Lord Krishna to us and relentlessly explaining Gita each day last year. We could sail through the pandemic because of your guidance and Harinam. Heartfulness, gratitude. Hare Krishna. Some people come into our lives to make us better human beings. All are our gurus who give us the wings. Thank you, Mohan Prabhu, for giving us the wings, taking us on the path of Gita. Amar Pranam Niben. में हमने एक श्लोक पढ़ा था, दोहा था एक्चुअली कबीर का, कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। इस श्लोक का, इस दोहे का अर्थ अब समझ में आया है कि बिना गुरु के आध्यात्म ज्ञान प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। सो धन्यवाद मोहन प्रभु आपके लिए। आज व्यास पूर्णिमा के अवसर पर हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको और श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आप हमारे जीवन में पधारे
ऐसा मालूम होता है कठिनाइयाँ सब समाप्त हो चुकी है। जब से आपकी क्लास कर रही हूँ ज्ञान के बारे में बहुत कुछ सीखा है। आपका आगमन हमारे जीवन में प्रभु से कुछ कम नहीं है। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्णा। जीवन में गुरु का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। मैं अज्ञानी थी, मैं भी आपकी ज्ञान भरी अमृतवाणी सुनकर प्रभावित होकर प्रभु चरणों में तल्लीन हो जाना चाहती हूँ। आपकी कृपा सदा बरसती रहे। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। हरे कृष्ण प्रभु जी, गुरु पूर्णिमा की आपकी बहुत बहुत बधाइयाँ। आप हमारे शिक्षा गुरु हैं, आपके कारण ही हम गीता के ज्ञान को छक पा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी गुरु पूर्णिमा पे मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें गीता का, भगवत गीता का रसास्वादन करवाया। और इस जर्नी में अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। तो पुनः आपको एक बार कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। गुरु पूर्णिमा के दिन ये कहना चाहती हूँ, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं। ध्यान, ज्ञान और कर्म सब गुरु की ही तो देन है। शुभ गुरु पूर्णिमा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु जी आपसे हमें बहुत कुछ ज्ञान मिला, आगे भी यूँ ही मिलता रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। माध्यम बनकर आप आए, यही प्रभु इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वी ऑल लव यू, लाइक यू एंड रिस्पेक्ट यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जीवन में बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, ये सभी जानते हैं। मुझे भी अपने जीवन में गुरु की अपेक्षा थी। गुरु का बहुत अच्छा ज्ञान क्या होता है ये मैंने 2020 में जब अपने पहला क्लास शुरू किया तब से जान पाया। उसी समय आप हमारे शिक्षा गुरु, हम स्पिरिचुअल गुरु बन गए। प्रभु जी आपने हमें शिष्य के रूप में स्वीकार कर गीता का ज्ञान दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। श्रीला गुरुदेव की जय। प्रभु जी आपके गुरुदेव की जय। गुरु पूर्णिमा की प्रभु जी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपने गीता क्लास में हमको ज्वाइन करा के प्रभु जी आपने बहुत कृपा की है। आप गीता क्लास, आप इतना अच्छा भगवत गीता का एक्सप्लेन करते हैं प्रभु जी कि सारे कोई डाउट नहीं रहते, सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। और भगवान के श्री चरणों में मेरी शरणागति हो, उनमें मेरा प्रेम बढ़े, ऐसी कृपा करिए। मेरी त्रुटियों को क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरी तरफ से आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तत्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में श्री शिला प्रभुपाद जी एवं मोहन प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। जब कोई सच्चा गुरु पाता है तो आधी दुनिया जीत लेता है। मुझे अपना शिष्य बनाने के लिए श्रीला प्रभुपाद जी और मोहन प्रभु जी को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आपको दंडवत प्रणाम और गीता का ज्ञान देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं आपको अपनी शिक्षा गुरु होने के नाते प्रणाम करती हूँ और हर उस चीज़ के लिए शुक्रिया करती हूँ जो लास्ट 1 ईयर से, मोर देन 1 ईयर हमने आपसे सीखी है।
गीता के थ्रू हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है जिसने हमारे जीने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका सब बदल दिया है। और हम हमेशा लाइफ में आपको अपने शिक्षा गुरु के तौर पर ज़िंदगी में चाहेंगे और सीखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर ऑल द लर्निंग्स। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, ध्यान कर्म धैर्य और ज्ञान सब गुरु की ही देन है। हैप्पी गुरु पूर्णिमा प्रभु जी, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉट एवर यू हैव टॉट अस and for a lovely effort and dedication, and hope in the near future you will stand beside us. Thank you Guruji, thanks a lot. হরে কৃষ্ণ প্ৰভুজী, আপনার গুরু পূর্ণিমা অপেক্ষা জনাইছোঁ। গোটেই বস্তুটো আপনি মোক সাপোর্ট করছেন, এইটো কারণে ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्णा प्रभु जी, इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहती हूँ कि हम जैसे भौतिकता में लिप्त जीवों को आपने भगवान कृष्ण और गीता से जोड़ने के लिए कोटि 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 धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जो आपने अध्यात्म की ओर मार्गदर्शन करा है उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मोहन प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारी शुभकामनाएं। हम सबको गीता का ज्ञान देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरे गुरु के चरणों में प्रणाम। आपने अज्ञानता के अंधकार को मिटाया है, भगवत गीता के हर एक अक्षर अक्षर को समझाया है, हर एक शब्द शब्द को हमें सिखाया है। ऐसे गुरु को कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण को कृष्णम वंदे जगत गुरुम कहा जाता है, फिर भी कृष्ण का जीवन गर्ग ऋषि एवं संदीपन ऋषि के मार्गदर्शन ने ही अलौकिक किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य को संपूर्ण विकास हेतु एवं आध्यात्मिक प्रगति के लिए गुरु का सानिध्य अतिशय महत्वपूर्ण है। प्रभु जी, मोहन प्रभु जी, आप हमारे जीवन में गुरु बनकर आए, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु जी, भक्ति तो हम थोड़ा बहुत पहले भी करते थे, लेकिन जब से आप हमारे जीवन में आए हमें ऐसा लगता है कि हमारी भक्ति दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही है, और प्रतिदिन कृष्ण को हमारे जीवन में लाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण। भगवान की असीम अनुकंपा से मैं मोहन प्रभु जी से जुड़ पाया और उनकी कृपा से मुझे जीवन में एक लक्ष्य की प्राप्ति हुई। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग के बारे में उनसे ज्ञान भी मिल रहा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी जी, शीला प्रभुपाद जी और मोहन प्रभु जी के श्री चरणों में शत शत नमन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाई। प्रभु जी, जब से आपसे गीता ज्ञान सुनने लगे हैं तब से ज़िंदगी बहुत आसान लगने लग गई है। ज़िंदगी को देखने का एक नज़रिया ही बदलते जा रहा है। प्रभु जी, ऐसे लगता है जैसे आत्मा को उसकी मंजिल तक का रास्ता मिल गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल, जय प्रभुपाद जी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। ऐसे ही आपकी कृपा बनी रहे ताकि हम भक्ति जीवन में आगे अग्रसर हों। फिर से एक बार आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। फिर से बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, अंतिम 1.5 साल से गीता ग्रुप के माध्यम से आपके मार्गदर्शन का लाभ उठा रहा हूँ। गुरु क्या होता है और कैसा होता है यह आपसे जुड़ने के बाद ही हम जान पाया हूँ। तभी से मैं आपको शिक्षा गुरु के रूप में मानना हो। आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें, मेरा मार्गदर्शन करते रहें, इसके लिए मैं आपको सत सत नमन करता हूँ। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ऋचा शुक्ला लखनऊ से, और मैंने अभी बस भगवद गीता आपका जब अध्याय 5 शुरू हुआ था तो उसके एंड से ही शुरू करा था, और
अभी जैसे कि गीता में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो कुछ जैसे घर में भी कुछ विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, तो फिर ऐसे रेगुलर क्लास मेरी नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, थोड़ा बहुत जितना भी आप पढ़ाते हैं उसमें से कुछ थोड़ी सी चीज़ें मैं भी सीख पाऊँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। थैंक यू सो मच हमें ऐसे गीता से जोड़े रखने के लिए। मैं जब डिस्ट्रैक्टेड हो गई, मुझे ऐसे पकड़ के रखने के लिए थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhuji. Thank you so much for all your efforts to help us know Prabhupada, to help us know Krishna, to help us understand Bhakti and to understand valuable scripture like Gita. This has added values to our meaningless lives. Guru Purnima की हार्दिक बधाई। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपकी शिक्षा से ही हम जान पा रहे हैं कि कृष्ण भक्ति सर्वोपरि है। आपकी कृपा से हम गीता का रसवादन इतने अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद प्रभु जी। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे जीवन में गुरुदेव तो थे, पर एक शिक्षा गुरु की बहुत कमी थी। भगवान की कृपा से आप मेरे जीवन में शिक्षा गुरु बनकर आए और हम सबको गीता का सुदुर्लभ ज्ञान इतने सेल्फलेसली प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। गीता क्लास के लिए उत्सुकता, एकादशी महोत्सव का वेट और एक साथ चैंटिंग करने का जो सुख है वो हमें आपसे ही मिला है। हम सब पर अपनी कृपा यूं ही बरसाए रखिए ताकि हम भक्ति जीवन में प्रोग्रेस कर पाए। आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले मैं आप लोग के साथ वांछा कल्पत्र करता हूँ। वांछा कल्पत्र वैश्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ना जिसके मैं काबिल नहीं हूँ, जिसके मैं लायक नहीं हूँ, वैसा आप लोगों ने प्यार और सम्मान दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग थोड़ा प्रभु आए हुए हैं यहाँ पर। उसके पहले सच्चिदानंद प्रभु आए हुए हैं, हम लोग सच्चिदानंद प्रभु को वेलकम करेंगे। प्रभु को मैं देख पा रहा हूँ क्या? प्रभु आप काइंडली हैंड रेज करेंगे। ओके प्रभु आए। ओके ओके प्रभु आए। थैंक यू सो मच प्रभु। एक ही मोबाइल से दो ज्वाइन करने से इको होता आवाज, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रभु को हम लोग वेलकम करें। उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं बाकी लोग म्यूट कीजिए, सबको म्यूट कीजिए, सबको म्यूट कीजिए। जब मैं बोलूंगा तब वापस ऑन करना, अभी सब म्यूट। तो मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा और पूजा मारू माता जी की बिटिया से कि वो श्लोक सुनाए, और गीता रावत माता जी का बेटा से वो श्लोक सुनाए। दोनों जन को मैं एक एक श्लोक बोलने के लिए बोला था आज। रेडी किया? हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी,
हरे कृष्णा बेटा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः त्वदर्शिनः। हरी बोल। वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। ओके, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा गीता माता जी के। हरे कृष्णा प्रभु जी वो खेलने गए, अभी तक आया नहीं प्रभु जी। ओह नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और भी किसी का बच्चा कोई श्लोक बोलना चाहता है तो बोल सकता है। शिखा माता जी आपकी बिटिया को मैं देख पा रहा हूँ, राधिका माता जी आपकी बिटिया है, फिर सीमा माता जी का तो बच्चा खूब छोटा है। प्रभु जी प्रिपेयर्ड नहीं है एक्चुअली। नो प्रॉब्लम। ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, सभी भक्तों से मैं अनुरोध करूंगा, हम लोग एक बार 3 बार हरि बोल के सच्चिदानंद प्रभु को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। तो सभी को अपना ऑन कर लीजिए, सभी को अपना माइक ऑन कर लीजिए, एक बार के लिए म्यूट कर लीजिएगा। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, अब हरि सब बोल। हरि बोल। हरि बोल। अब सबको म्यूट कर लीजिए, अब सबको म्यूट कर और सच्चिदानंद प्रभु बोलेंगे, सभी को म्यूट कर लीजिए। आप सबों हरे को कृष्णा। प्रणाम प्रभु। प्रणाम मोस्ट प्रभु। वेलकम गुरु प्रभु। पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। और आप लोगों का मैं क्लास सुन रहा हूँ काफी देर से, आप लोगों का जो उत्साह है और जो भक्ति के प्रति जो आप लोगों का एक डेडिकेशन है वो देख के तो मैं खुद इंस्पायर हो गया हूँ। आज सच बता रहा हूँ कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों की क्लास ज्वाइन करके देख के। आप लोग 60+ मेंबर्स हैं इस ग्रुप में और सब इतने डेडिकेटेड हैं, इतने अच्छे भक्त हैं आप लोग सब। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। मोहन प्रभु का धन्यवाद दूंगा कि मुझे इनवाइट किया और मुझे कुछ बोलने के लिए प्रभु ने बोला है। तो मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि प्रभु ने बोला है तो मैं जरूर कुछ बोलूंगा जरूर। भक्ति जीवन में सबसे पहले मैं मेरे गुरु महाराज श्रीला जयपताका स्वामी को नमन करता हूँ, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरा। मैं एक श्लोक से शुरुआत करता हूँ जो मैंने पद्यावली से लिया है। पद्यावली में जो श्रीला रूपा गोस्वामी ने एक, जिसको कलेक्शन ऑफ पोयम है, जो एक एंथोलॉजी है डिवोशनल पोएम्स का, उसमें एक श्लोक आता है, नाहम विप्रो न च नरपतिर ना अपि वैश्यो ना शूद्रो। मतलब ना मैं विप्र हूँ यानी ब्राह्मण हूँ, ना ही मैं नरपति या जैसे कोई राजा या क्षत्रिय हूँ, ना ही मैं वैश्य हूँ, ना ही मैं शूद्र हूँ। नाहम वर्णी न च गृहपतिर ना वनस्थो यतिर्वा। मैं ना ही कोई ब्रह्मचारी हूँ, ना ही मैं गृहस्थ हूँ, ना ही मैं वानप्रस्थ हूँ, ना ही मैं कोई सन्यासी हूँ। किंतु प्रोद्यान निखिल परमानंद पूर्ण अमृतब्देर गोपी भरतु पद कमलियोर दास दासानुदास। हम लोग जब भी गुरु की बात करते हैं तो गुरु के साथ एक वर्ड जरूर हम लोगों के ध्यान में आता है, वो वर्ड आता है दास। तो इस श्लोक बोलने का मतलब मेरा यही था कि जो भी मैं बोलना चाह रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं जो, जैसा हमने बोला, किंतु प्रोद्यान निखिल परमानंद, जो अखिल ब्रह्मांड को परम आनंद देते हैं, पूर्ण अमृत अब्देर, जो अमृत के सागर हैं, पूर्ण अमृत अब्देर गोपी भरतु, जो गोपियों के भरतु हैं, जो उनके वो मेंटेनर हैं, उनके रखवाले हैं, उनके चरण कमल के जो दास हैं, उनका जो दास है वही मेरी स्थिति है। अगर मैं उस स्थिति पे पहुंच सकूं तो बहुत बड़ी बात होगी। तो जब भी हम गुरु का स्मरण करते हैं तो गुरु के साथ शिष्य का स्मरण जरूर होता है और ये हर शिष्य का कर्तव्य होता है कि वो अपने गुरु की बात सुने, उसको समझे और अपना गुरु का जो एक आज्ञा है उसकी पालन करे। ये हर शिष्य का परम कर्तव्य होता है।
और आप लोगों ने जिस तरह से मोहन प्रभु का अभिवादन किया, ये सुन के देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। गुरु शब्द जो है ये गु और रू 2 वर्ड से बना है। गु जो हो गया, गु का मतलब हो गया अंधकार, अविद्या, और रू हो गया उसका रिमूवर, जो उस अंधकार को दूर करे, वो गुरु हो गया। तो हम लोगों के जीवन में जैसा मैंने सुना, नेहा माता जी ने बताया, जो 4 तरह के गुरु हैं, सबका अपना अपना रोल होता है लाइफ में। जो एक हमें भक्ति जीवन में इनिशिएट करते हैं, जो हमें लाते हैं, पथ प्रदर्शक गुरु। शिक्षा गुरु होता है जो हमें इनिशियली शिक्षा देते हैं समय समय पे, जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, मिल सकते हैं, वो हमारे लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, और वो हमें नॉर्मली उनकी कृपा से ही हम अपने दीक्षा गुरु तक पहुंच सकते हैं। और दीक्षा गुरु जब हमें मिल जाते हैं तो दीक्षा गुरु हमें हाथ थाम के हमें भगवत धाम ले जाने के लिए वचनबद्ध हो जाते हैं। फिर ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम उनको आदर करें और उनका सम्मान करें और उनके कई बातों का हम पालन करें, जिससे कि वो हमें भगवत धाम तक ले जा सकें। फिर गुरु, दीक्षा गुरु से जब हम सीख के भक्ति के जो स्टेज है, आप लोग जरूर जानते होंगे, आप लोग सब बहुत उन्नत भक्त हैं। जब हम अनर्थ निवृत्ति के स्टेज से ऊपर उठ के जब हम आसक्ति के स्टेज पे आ जाते हैं, तो फिर जो हमारे चैत्य गुरु हैं वो हमें रियलाइज होने लग जाते हैं हमारे हृदय में। फिर आगे हमारे जो चैत्य गुरु हैं, जो परमात्मा रूप में हमारे अंदर हैं, वो हमें और आगे गाइड करते हैं और हमें भक्ति जीवन में जो हमारा अल्टीमेट गोल है, प्रेम, भगवत प्रेम, वहां तक लेके जाते हैं। तो अभी ये जो गुरु पूर्णिमा हम मनाते हैं, ये जैसा आप सब जानते हैं कि ये व्यास देव जी का जो आविर्भाव है, जो जन्म हुआ, उसके उपलक्ष्य में हम लोग ये गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। और जैसा कि आप लोग सब गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हैं, और जैसा मोहन प्रभु ने मुझे बताया कि आप में से बहुत लोग एस्पायरेंट भी ले रहे हैं और आगे चल के आप सब दीक्षा भी लेंगे, ऐसी मेरी आशा है। और आप लोगों से मेरा अनुरोध भी है कि आप जरूर लें। तो ये जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में हम लोग जो गुरु पूर्णिमा, जो व्यास पूजा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग जो हमारे गुरु होते हैं उनका जो आविर्भाव तिथि होता है, हम उस दिन मनाते हैं। जिसके जैसे गुरु का जब भी जन्म होता है, उस दिन के हिसाब से हम गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में मनाते हैं। तो एक बार श्रीला प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में क्या हमें ये जो गुरु पूर्णिमा आता है, ये हमें नहीं मनाना चाहिए, क्या ऐसा है? प्रभुपाद ने इसका उत्तर ये दिया कि गुरु पूर्णिमा जो हम मना रहे हैं अभी, इस गुरु पूर्णिमा में हम क्या कर रहे हैं कि हम गुरु का अभिवादन कर रहे हैं, हम गुरु के लिए कीर्तन कर रहे हैं, हरिनाम ले रहे हैं, और हम गुरु को, उनका हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो ये चीज जो है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में अपने गुरु को ग्लोरीफाई करना, उनका अभिवादन करना, ये हमारे लिए कोई एक दिन का काम नहीं है। ये हमारे लिए 24/7 365 डेज ये हमारा काम है, और ये हम रोज करते हैं। तो अगर हम गुरु पूर्णिमा के दिन अगर हम और कुछ स्पेशल और कुछ जोश से अगर कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है। तो प्रभुपाद ने कभी भी इसके लिए हमें ऐसा नहीं कहा कि हमें ये नहीं करना चाहिए, तो ये हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गुरु को अपना प्यार दिखाने का, गुरु के प्रति अगर हमें कोई भी मौका मिले तो हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा का अपना एक महत्व है। लेकिन हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में जब हम अपना दीक्षा गुरु जब हम बना लेते हैं, तो हमारा जो व्यास पूजा होता है वो हमारे दीक्षा गुरु के जन्म दिवस पे हम लोग मनाते हैं, और वो बहुत जोर शोर से मनाया जाता है हर जगह। हम गुवाहाटी में भी, हमारे यहाँ मैक्सिमम जयपताका स्वामी महाराज जो हमारे गुरु महाराज है, मेरे और मोहन प्रभु के भी, हम उनका जो व्यास पूजा है बहुत जोर शोर से मंदिर में मनाते हैं। हालांकि पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से कुछ इसमें बाधा आ रही है उस हिसाब से सेलिब्रेट करने में। तो अभी ये व्यास पूजा जो है, ये व्यास देव जी के जन्म के अवसर पे हम मनाते हैं। तो व्यास देव जी का जो नाम है
उनका कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये उनका नाम है। उनके नाम के पीछे भी एक कहानी है कि कृष्ण उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनका जब जन्म हुआ था तो उनका रंग सांवला था, जैसे हमारे कृष्ण भगवान का था उसी तरह उनका भी रंग सांवला था, इसलिए उनका नाम कृष्ण पड़ा। उनका नाम द्वैपायन इसलिए पड़ा क्योंकि वो जहां उनका जन्म हुआ था वो एक आइलैंड था। आइलैंड जैसे मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में? द्वीप प्रभु जी, द्वीप। द्वीप, द्वीप, हाँ द्वीप, सॉरी। आइलैंड पे, एक द्वीप पे जन्म हुआ था। वो द्वीप जो है दो नदियों का संगम था वहां पे, सती और मती। तो उन दो नदियों के संगम पे वो द्वीप था जहाँ पे व्यास देव जी का जन्म हुआ था। तो उनका नाम उस बोल के द्वैपायन पड़ा। और वेद व्यास उनका नाम पड़ा क्योंकि उन्होंने जो हमारे वेद थे उनको 4 भागों में उनको बांटा। उनको बांटा इसलिए क्योंकि हम लोगों को पढ़ने में कलयुग में जो हम लोगों की क्षमता है उसके हिसाब से अगर एक ही वेद रहता पूरा तो शायद हम लोग उसको कभी नहीं पढ़ पाते। तो वेद व्यास जी ने उसको 4 भागों में बांटा, जिनकी वजह से उनका नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास पड़ा। वेद व्यास जी का जो है, जैसा आप सब जानते ही होंगे कि वो भगवान कृष्ण के अवतार हैं। उनके 27 अवतार हैं जो अलग अलग अवतार लेते हैं। भगवान 6 तरह के अवतार लेते हैं, उसमें से एक 27 अवतार है और वेद व्यास जी 27 अवतार हैं भगवान के। और वेद व्यास जी का भागवतम में भी काफी उनके बारे में लिखा गया है, उनका कैसे वो यहाँ पे जब आए। तो उसमें एक श्लोक है 1.4.14 नंबर, द्वापरे समानुप्राप्ते तृतीय युग पर्याये। द्वापरे समानुप्राप्ते कि द्वापर के आने पे, तृतीय युगे पर्याय इन प्लेस ऑफ, मतलब तृतीय युग हो गया त्रेता और द्वापर हो गया जो जिसमें कृष्ण जी का जन्म हुआ था, कलयुग से जस्ट पहले जो आया था। जिस मनवंतर में द्वापर युग त्रेता युग के बाद आता है, जैसा आप सब नॉर्मली लॉजिक से समझ सकेंगे, त्रेता मतलब 3 और द्वापर मतलब सेकंड। तो द्वापर हर वक्त हर मनवंतर में द्वापर जो है वो सेकंड आता है और त्रेता थर्ड में आता है। लेकिन जिस मनवंतर में द्वापर बाद में आया और त्रेता पहले आया, उस मनवंतर में वेद व्यास जी का जन्म होता है। जाता पराशरत योगी, जो पराशर मुनि के पुत्र के रूप में जाता जन्म लेंगे। वसाव्यम कलायन हरि, वसाव्यम हो गया सत्यवती माता का इंडिकेट कर रहे हैं। सत्यवती माता जो वसु की पुत्री थी सत्यवती, उनके गर्भ से जन्म लेंगे कलाय हरि। कलाय मतलब भगवान के कला। कला यानी कि भगवान के 2 तरह के अवतार होते हैं, एक अंश अवतार और एक कला अवतार। जो कला अवतार होते हैं वो भगवान के डायरेक्ट जो है इनकारनेशन नहीं होते हैं। जो अंश अवतार होते हैं वो भगवान के डायरेक्ट इनकारनेशन होते हैं। तो व्यास जी जो थे वो भगवान के कला अवतार थे, कलाय हरि। तो ये भागवतम में व्यास जी का, वेद व्यास जी का जो अवतरण हुआ उसके बारे में लिखा हुआ। ये सूत गोस्वामी ने ये श्लोक के माध्यम से हमें बताया। वेद व्यास जी के बारे में इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसका नाम वेद व्यास जी के ऊपर ही पड़ा। और जब भी कोई गुरु किसी भी सभा को संबोधित करते हैं और जो कुर्सी पे बैठते हैं तो हम उनके नाम पे ही उसको आदर से उस चेयर को व्यासपीठ बोलते हैं। तो वेद व्यास जी का इसलिए बहुत महत्व है। और गुरु की पूजा करना, हर जितने भी परंपरा है उसमें हर परंपरा में गुरु की पूजा करने का एक महत्व होता है। उसी तरह हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में है, या आज आप जो मायावादी हैं उनके भी अगर आप देखें तो गुरु की पूजा हर एक संप्रदाय में की जाती है। और हमारे भारत में खास करके ये जो रीत है ये शुरू से चली आ रही है। आज कोई संगीत में हो, वहां भी एक गुरु शिष्य का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता होता है। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो हम लोग शुरू से उनको अपने टीचर के प्रति एक बहुत आदर और सम्मान
के रूप से देखने के लिए हम लोग अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं। तो व्यास पूजा हर कोई मनाता है, हर एक क्षेत्र में, सिर्फ भक्ति जीवन में नहीं, हर एक क्षेत्र में हम लोग व्यास पूजा मनाते हैं। और गुरु के बारे में अगर हम ऐसा बोलें, अगर हमारे इस्कॉन में, तो हम लोग सुबह जैसे उठते हैं, उठते ही हम लोग सबसे पहले मंगला आरती करते हैं। तो मंगला आरती में भी आप लोग अगर उसको ध्यान से सुनेंगे, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा लिखा गया है मंगला आरती, उसका एक और नाम है गुरु अष्टक। मंगला आरती में हम क्या करते हैं, अगर आप मंगला आरती जब भी जैसे आप कर रहे हैं, उसका मतलब भी आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि मंगला आरती में हम जो भी चीज भगवान को दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, हम वो वंदे श्री गुरु श्री चरणारविंद, मतलब हम हर चीज जो है अपने जो गुरु हैं, हम उनके माध्यम से भगवान को ऑफर कर रहे हैं। क्योंकि हमारी ऐसी कोई क्षमता नहीं है और हम इस योग्य नहीं है कि हम कोई भी चीज भगवान को डायरेक्टली ऑफर करें और भगवान उसको ग्रहण कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हमको कोई भी चीज भगवान को अगर समर्पित करना है, देना है, तो हमें गुरु के द्वारा, गुरु के थ्रू ही हमें देना पड़ेगा। ये एक सिस्टम है जो चला आ रहा है, बनाया गया है, जो हमारे शास्त्रों में अनुमोदित है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं, जो हमें प्रभुपाद ने फॉलो करना सिखाया है। उसके बाद हम लोग, आप देखिए, कोई भी प्रोग्राम चालू करते हैं, कोई भी सेशन चालू करते हैं, उसके पहले हम लोग मंगलाचरण लेते हैं। आप लोग अगर मंगलाचरण का भी अगर सुनेंगे, देखें, जैसे आप लोग पढ़े होंगे जरूर, हम लोग मंगलाचरण क्या है, मंगलाचरण में हम सब अपने जो गुरु हैं, आचार्य हैं, हम उन्हीं को प्रार्थना कर रहे हैं, हम उन्हीं को ही सब चीज अर्पण कर रहे हैं। मंगलाचरण में सबसे पहले हम ओम अज्ञान तिमिरांधस्य जो हम बोलते हैं, वो हमारे गुरु को प्रणाम हो गया। सेकंड हम उसमें बोलते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम, जो हम रूप गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। फिर हम नेक्स्ट बोलते हैं वंदे हम श्री गुरु श्री युत पदकमलम, जिसमें हम हमारे जितने भी आचार्य हैं, वैष्णव हैं, षड गोस्वामी हैं, जो पंच तत्व है, कृष्ण भगवान है, राधा रानी है, जो गोपियां हैं, हम उन सबको प्रणाम करते हैं। तो हमारे जितने भी इस्कॉन में प्रोग्राम है, उसमें हमें गुरु का हर वक्त, हर चीज में गुरु कैसे हमारे प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाते हैं, हम हर जगह वही देखते हैं कि गुरु का क्या महत्व है। गुरु तत्व जो है, ऐसा बोला जाता है कि ये सबसे गूढ़ तत्व है, गुरु तत्व और राधा तत्व। हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, जो भी ग्रहण कर रहे हैं शिक्षा, जो हम वैदिक भक्ति को अभी फॉलो कर रहे हैं, इसमें हमारा मूल हमारा तत्व है कि हम कैसे कृष्ण तत्व, जो परम तत्व जिसको बोलते हैं, हम उसको जान सकें। तो इसमें कहीं कहीं एग्जाम्पल जैसे दिया जाता है कि जैसे हम जब साइकिल चलाना सीखते हैं शुरू में, तो उसके साइड में हम 2 पहिए लगाते हैं छोटे छोटे, ताकि हमारा साइकिल गिरे नहीं और हम सीधा चल सकें, जिसके माध्यम से हम थोड़े दिन उसको लगा के रखते हैं, फिर हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं। तो ये जो गुरु तत्व और राधा तत्व है, ये 2 ऐसे तत्व हैं जिनको जान के, जिनको समझ के हम हमारा जो मूल, जो हमारा है भगवान का तत्व, जो परम तत्व, जो जानने का जो हमारा ध्येय है, हम उसको पूरा कर सकते हैं। ये जो 2 तत्व हैं, गुरु तत्व और राधा तत्व, ये 2 तत्व ही ऐसे हैं जो हमें हमारे भगवान तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम इनका सहारा लिए बिना अगर हम सोचेंगे कि हम भगवान को जान सकें, तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है, ये कभी भी संभव नहीं है। तो इसीलिए गुरु का महत्व, हम आज महाभारत में, जो गीता में भगवान ने गुरु के ऊपर कई श्लोक बोले हैं, जैसा आप सब अभी बोल रहे थे, रामायण पढ़ेंगे, उसमें भी हम गुरु का कितना महत्व है, जगह जगह गुरु का जो इम्पोर्टेंस है वो दिया गया है। जो हमारे, जैसे अभी एक जन ने, मैंने सुना, एक भक्त ने कबीर दास का एक दोहा बोला, जिसमें भी गुरु के बारे में उन्होंने बताया है। तो इस तरह से गुरु का जो महत्व है हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में अनपैरेलल्ड है, जिसको हम कभी भी, उसके बिना हम अपनी भक्ति जीवन कभी भी पूरी नहीं कर सकते हैं। आज एक हम नॉर्मल स्कूल जाते हैं, वहां हमें बुक्स मिल जाते हैं, उसको भी पढ़ने समझने के लिए हम लोगों को एक गुरु की जरूरत पड़ती है, एक मटेरियल एजुकेशन के लिए। तो ये जो दिव्य ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, ये हम कभी भी, गीता हमारे सामने है, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसको समझ नहीं सकते। इसीलिए गीता में जगह जगह बोला गया है कि गीता का जो ज्ञान है
ये बहुत ही सीक्रेट ज्ञान है, बहुत ही गुह्य ज्ञान है, जिसको हम सिर्फ अपनी बुद्धि से कभी भी नहीं जान सकते हैं। जब तक गुरु हमें नहीं समझाए, हम सिर्फ अपनी बुद्धि से इसको कभी भी नहीं जान सकते हैं। तो बाकी समय भी काफी हो गया है, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, 10:15 बज रहा है। हरे कृष्णा मोहन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु बहुत लंबा और नहीं करने से ठीक है, 10:15 हो गया है। ठीक 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 मैं ठीक। यहीं पे मेरा जो भी बोलना था मैं उसको विराम देता हूँ। और आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे सहन किया। मेरी बातें अगर कुछ अच्छी लगी हो तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, और कुछ गलत हुआ हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा बहुत बहुत प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद, हरे बहुत अच्छा बोला। बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, बहुत हरे अच्छा बोला कृष्णा। हरे आपने। कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच सचिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु आपने जी। समय लेके आया और आप इतने सुंदर तरीके से बताया। भागवतम का रेफरेंस, चैतन्य चरितमृत से रेफरेंस लिया आपने। थैंक यू सो मच प्रभु। तो सबसे पहले आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को, ईच एंड एवरीवन। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, प्रभु बोलिए जी, प्रभु। प्रभु जी, ये जो वीडियो का इंटीग्रेशन किया था ना, वो राधिका माता जी की बेटी ने किया था। ओह हरि बोल। तो राधिका माता जी की बेटिया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर तरीके से बनाया उन्होंने। दो आई डोंट डिजर्व, बट बहुत अच्छा बनाया। अब वैसे सारिका माता जी की बिटिया को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। आज माता जी ने मेरे को बताया कि उनकी बिटिया ने 95% स्कोर किया है, तो इट्स वेरी गुड। प्रियंका माता जी के बच्चे लोगों को भी मैं देख पा रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ओके। तो जैसे नीलांबर सच्चिदानंद प्रभु सभी को बताए, गुरु के बारे में वर्णन करना या प्रभुपाद जी के बारे में वर्णन करना मेरे लिए तो ऐसे है जैसे हाथी को एक सुई में से निकालना। जस्ट इम्पॉसिबल फॉर मी। ना तो शब्द है, ना वो ज्ञान है, ना वो व्याख्याएं हैं जिसके द्वारा प्रभुपाद का सम्मान किया जाए। एक चीज बोलूंगा मैं, एक छोटा सा कीर्तन है जो मेरे को बहुत टच करता है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगता है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। नीताय गौर की असीम करुणा फैलाता दुनिया में कैसे, फैलाता दुनिया में कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। दुनिया में कितने पापी दुराचारी शून्यवादी मायावादी, उन सब का उद्धार करता कौन, कौन है ऐसा दयानिधि। ओ कौन है ऐसा दयानिधि। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। तो कितना धन्यवाद किया कि जाए प्रभुपाद का, उतना ही कम। ना शब्द, ना सेंटेंस, नथिंग। वी डोंट हैव एनीथिंग टू थैंक, गिविंग आवर थैंकफुल टू प्रभुपाद। और
आप लोग सबका भी मैं कैसे धन्यवाद करूं कि मैं तो बहुत बार हर टफ वर्ड्स बोलता हूँ, हाँ, और इतना हार्श हो जाता हूँ बहुत। हाँ ठीक है, आप लोग का बड़प्पन है, आप लोग का प्रेम है, ऐसे प्रभुपाद की कृपा बनी रहे, हम लोग ऐसे ही भगवान की सेवा करते पाए। हाँ वो ज़्यादा जरूरी है, वैसे ही चलता रहे। तो सभी भक्तों को ईच एंड एवरीवन, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी